प्रभु वो देखिए, सारा डेटा 6 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद बड़ी ईमानदारी से निकाला गया। तो ये शपथ पत्र दाखिल करने में कौन सी दिक्कत है? ओथ दे दे राहुल गांधी। जिस आदमी ने संसद का शपथ ले रखा हो और जो आदमी पब्लिक के सामने ये बात कह रहा हो, उसके बाद आपको क्या चीजें रहती हैं? वो आप हमें कोर्ट क्यों ले जाना चाहते हैं? हम तो जनता के कोर्ट में। संविधान की शपथ लेने पर कुछ भी बोलने पर पनिशेबल एक्ट नहीं है ना? डरते क्यों है राहुल गांधी? आप पूरे देश की एक इलेक्ट्रॉनिक वोट क्या नाम रख दीजिए सबके सामने, सब लोग अपना अपना चेक। राहुल गांधी आज बेंगलुरु में जाने में क्या परेशानी थी सुरेंद्र जी? चुनाव आयोग पर ही सवाल है। चुनाव आयोग ने 1 से 3 का वक्त दिया आज मिलने के लिए। कर्नाटका के सीईओ ने बेंगलुरु में थे, राहुल गांधी चले जाते। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो हम और आप रहेंगे। आप कहते हैं चुनाव आयोग के पीछे छिपती है, आप संविधान के और जनता के पीछे छिप रहे हैं। ये राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, जो क्रूसेडर है, जो सामने खड़ा हुआ है आपके, जो आपकी गलती आपको बता रहा है, वो गलतियां मानने या जांच करने की जगह पर राहुल गांधी भी चुरा रहे हैं चुनाव आयोग से। सुरेंद्र राजपूत, बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग से नजरें चुराते हुए क्यों घूम रहे हैं राहुल गांधी? हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत एंड न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच। और दोस्तों आज की डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चिराग राहुल गांधी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को जिस तरीके से खदेड़ा है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। सुरेंद्र राजपूत, मैं शुरुआत आज आपसे करती हूं। अगर सारा डेटा 6 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद बड़ी ईमानदारी से निकाला गया, तो ये शपथ पत्र दाखिल करने में कौन सी दिक्कत है? ओथ दे दे राहुल गांधी। गरिमा जी, चुनाव आयोग जो है अपने क्रियाकलापों से अपने आप को चोर ही नहीं डकैत भी साबित कर रहा है। हम तो ओथ की बात क्या है, ओथ तो राहुल गांधी ने पहले से संसद में ले रखी है। कोई सेंस है इस बात की? जनता के सामने उन्होंने सारे मुद्दे रखे हैं। चुनाव आयोग का डाटा है, हमारा अपना कुछ नहीं, एक भी चीज हमने उसमें नहीं की। हमने तो सिर्फ चुनाव आयोग के डाटा को एनालाइज किया है, और वो जो एनालिसिस है चुनाव आयोग के डेटा का, वो हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। 5 मुख्य गलतियां पकड़ी हैं। डुप्लीकेट वोटर हैं, फेक और इनवैलिड आईडीज हैं, बल्क वोटर हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 है। और इन सारी चीजों पर बिंदुवार जवाब देने की जगह पर चुनाव आयोग हमसे कह रहा है शपथ पत्र दे दे। शपथ पत्र तो ऑलरेडी कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस आदमी ने संसद का शपथ ले रखा हो और जो आदमी पब्लिक के सामने ये बात कह रहा हो, उसके बाद आपको क्या चीजें रहती हैं? वो आप हमें कोर्ट क्यों ले जाना चाहते हैं? हम तो जनता के कोर्ट में हैं। बैगन हम जनता के जाने कोर्ट में भाई लेकिन सुरेंद्र जी, संविधान की शपथ लेने पर कुछ भी बोलने पर पनिशेबल एक्ट नहीं है ना? लेकिन फॉल्स डिक्लेरेशन अबाउट द इलेक्टोरल रोल, फॉल्स एविडेंस अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इज अ पनिशेबल एक्ट। डरते क्यों है राहुल गांधी? अगेन यू आर हाईली नहीं, राहुल गांधी तो किसी के बाप से नहीं डरते। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन लोगों से क्या डरेगी? जो खुद में चंडीगढ़ जैसी जगह पे वोट के डकैत हैं, जो खुद में 4-4 जगह पर वोट डलवा रहे हैं, जो खुद में 1-1 10 बाई 12 के कमरे में 80-80 वोट डलवा 80-80 वोट जिनके यहां पर रजिस्टर्ड करा रहे हैं, जो लोग फॉर्म 6 का मिसयूज करके 98 साल 96 साल और 85 साल के लोगों को पहली बार का वोटर बना रहे हैं, डरे वो लोग। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं। लेकिन हां, आप हमको कानूनी पचड़े में फंसा करके मेन लड़ाई को भ्रमित करना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हम उसको नहीं होने देंगे। आप हमें बताइए, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आपने 45 दिन का वीडियो वो करके आपने क्या साबित किया? कि आप चोर हैं। आप चोर ही नहीं, डकैत भी हैं।
आपने हमसे ओथ मांग करके, आपने एफिडेविट मांग करके क्या साबित किया कि आपकी दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? हम तो आपसे एक चीज कहते हैं ना कि लेट द पीपल डिसाइड। आप पूरे देश की एक इलेक्ट्रॉनिक वोट क्या नाम रख दीजिए सबके सामने, सब लोग अपना अपना नहीं, राहुल गांधी आज बेंगलुरु में थे, जाने में क्या परेशानी थी सुरेंद्र जी? चुनाव आयोग पर ही सवाल है। चुनाव आयोग ने 1 से 3 का वक्त दिया आज मिलने के लिए। कर्नाटका के सीईओ ने, बेंगलुरु में थे राहुल गांधी, चले जाते। मैं फिर से आपसे बात बताता हूं ना, आप मेरे साथ यही सब लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि राहुल गांधी क्या करें ये सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। बे साले, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके गुण दोष की बात नहीं कर रहे। जो राहुल गांधी ने किया है पहले उसका तो जवाब दे देना चुनाव आयोग। आए ना चुनाव आयोग, बैठे चुनाव आयोग हमारे सामने, जनता के सामने, हमारे सामने। हम कौन है? हम भी तो जनता है। हमारे सामने बैठे और तथ्य के रूप में जो हमने, इलेक्शन कमीशन ने जो हमें वोटर लिस्ट दी थी, जो हमने एनालाइज किया, उसको गलत साबित कर दे। हम अपने आप झूठे साबित हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने तो 300 किलो का पोता दिया था, डिजिटल फॉर्मेट तो था नहीं वो, आपने उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब ये कैसे भरोसा हो कि आपने जो डिजिटल फॉर्मेट में कागज को कन्वर्ट किया वो कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक नहीं है? और ये बात है, हमने कोई डिजिटल नहीं, हमने तो मैनुअली किया है पहले। जब मैनुअल करने के बाद हमने उसको डिजिटलाइज किया, यानी चुनाव आयोग के डेटा को हमने एनालाइज किया। चुनाव आयोग के डेटा को फोटो बाय फोटो हमने मैनुअली उसको किया। 40 लोगों की टीम हमारी लगी और सब लोगों ने बाकायदा उसी डेटा को एनालाइज किया है, मैनुअली किया है। उस मैनुअली करने में जो जो गड़बड़ी है उनकी फोटो स्टेट करी, उनको पीडीएफ फॉर्म में किया है। आप सब लोग उसको मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को देखिए ना, ये जो चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथी बाराती लोग हैं, राहुल गांधी को गलत साबित करने की जगह तथ्यों को सही और गलत साबित करने की बात करें। मैं एक चीज कहता हूं गरिमा जी आपसे, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। मैं तो सारे लोगों से कहता हूं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे ये जो वाजपेयी जी हमारे बैठे हैं ये हों, ये सारे के सारे, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो हम और आप रहेंगे, और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम और आप नहीं रहेंगे। अब चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न की बात करें ना, जैसे आप कहते हैं राहुल चुनाव आयोग के पीछे छिपती है, आप संविधान के और जनता के पीछे छिप रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, हाईकोर्ट में क्वेश्चनेबल है, इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा होने के बाद वो सिर्फ हाईकोर्ट में क्वेश्चनेबल है। आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कह देंगे। नहीं, क्यों है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, हमने क्वेश्चनेबल नहीं किया। हम तो आपसे कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियां हैं, इसके लिए हमें वीडियोग्राफी चाहिए, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक आपकी वोट लिस्ट चाहिए। दोनों चीजें अगर हम कोई गैर संवैधानिक नहीं मांग रहे हैं, हम आपको बताएं, और हम लोग संविधान तहत चीजें मांग रहे हैं, ताकि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल सही है तो कह सकता है कि भाई ये लीजिए, और जो गड़बड़ है इसको आप हमें बताइए, हम ठीक कर देंगे। उसकी जगह चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, तो भाई हम धमकी से तो अंग्रेजों की नहीं डरे, अंग्रेजों के दलालों की धमकी से क्या डरेंगे। और एक चीज मैं चुनाव आयोग को चेता देना चाहता हूं, जैसे राहुल गांधी जी ने चेताया ना कि ढूंढेंगे सबको, बीएलओ से लेकर के ऊपर के तक के। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं गरिमा जी, कि पड़ोस के चुनाव आयोग का हाल देख लीजिए। 230 सीटों में से 200 सीटों में से 193 सीट शेख हसीना ने जीती थी। चुनाव आयोग वहां पर, चुनाव आयुक्त तो सड़क पिट रहा है। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, पहले बता दूं, मैं सिर्फ पड़ोस के देश की बात कर रहा हूं। संविधान की शपथ लेने वाले लोग मैं बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूं। शपथ लेते हैं और कहते हैं जब आएंगे सत्ता में तो देख लेंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों को। भाई ये भी तो लोकतांत्रिक भाषा नहीं हुई ना? बिल्कुल दे। नहीं, आप ये तय कर दे कि लोकतांत्रिक भाषा नहीं हुई। कैसे लोकतांत्रिक भाषा नहीं हुई? हम तो कहते हैं कानून सम्मत, हम उनको देखेंगे, उनको खोजेंगे, उनकी गलतियों पर उनको कानून सम्मत सजा मिलेगी। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी काम करेंगे। हम तो कह रहे हैं कानून सम्मत बात करेंगे, लोगों को जाने नहीं देंगे जो लोग रिटायर भी हो गए। बांग्लादेश में देखिए ना, शेख हसीना ने 200 में से 193 सीट जीती थी। और सीरिया का मैं आपको बशर अल असद का उदाहरण दे दूं गरिमा जी, 100% वोटों में से 99% वोट, 93% वोट लेकर के बशर अल असद जीता था। आज की डेट में रूस में बैठा हुआ है।
और चुनाव आयोग का बांग्लादेश का क्या हुआ? क्योंकि विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है। आज की डेट में विश्वसनीयता अगर चुनाव आयोग को कायम करनी है तो उसके लिए राहुल गांधी के पीछे पड़ने की जगह पर देश के में जो उन्होंने गड़बड़ियां की हैं या गड़बड़ियां उनकी वोटर लिस्ट में हुई हैं उनको ठीक करेगा तो विश्वसनीयता आएगी ना। लेकिन यह विश्वसनीयता की जगह पर यह राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, जो क्रूसेडर है, जो सामने खड़ा हुआ है आपके, जो आपकी गलतियां आपको बता रहा है, वो गलतियां मानने या जांच करने की जगह पर तो राहुल गांधी भी चुरा रहे हैं ना चुनाव आयोग से। सुरेंद्र राजपूत, बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग से नजरें चुराते हुए क्यों घूम रहा है राहुल गांधी? 1 से 3 बजे मुलाकात का वक्त दिया, जाकर मिलते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो कहते चुनाव आयोग के दफ्तर में। राहुल गांधी किसी भी शख्स से दुनिया में नजरें नहीं चुराते हैं। राहुल गांधी तो ऐसे हैं जो आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। चुनाव आयोग कल से धमकी दे रहा है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की, संतरियों की, बेरोजगार प्रवक्ताओं की सारी फौज खड़ी कर दे रही है। चुनाव आयोग आकर के अपनी बात सूत्रों के जरिए कह रहा है, और सूत्रों को तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो भी आपके सामने है। सूत्रों के जरिए बात, चुनाव आयोग क्यों नहीं आता सामने भाई? चुनाव आयोग ने तो कल रात का टाइम दिया था हमको, हम तो नहीं ले जा सकते भाई 700 किलो पन्ने नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। डिजिटल फॉर्मेट में होगा हम आपको दे देंगे आकर के। लेकिन उससे पहले जो हमने आरोप लगाए हैं, जो हमने प्रेस रिलीज दी है, उस पर बिंदुवार या तो जवाब दीजिए या जांच करने की बात कीजिए। 100 आप हमें कानूनी पसड़े में क्यों फंसाना चाहते हैं? 100 सीटों पर वोट चोरी हुए हैं। आर यू स्टिल स्टैंडिंग बाय दैट फैक्ट ऑफ राहुल गांधी? 100 सीटों पर वोट चोरी हुए, महाराष्ट्र में चोरी हुए, हरियाणा में चोरी हुए, कर्नाटक में चोरी हुए। गरिमा जी, आप तो हमारे साथ बहुत पहले से 2012 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। आप हमको बताइए 2012 से लेकर के आज तक हमने कोई अतिरेक बात की हो तो? मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था, एक एक जनता कहती थी कांग्रेस जीतेगी। कोई कहता था 130 सीट जीतेंगे, कोई कहता था 160 जीतेंगे, कोई कहता था 115 जीतेंगे, लेकिन जितने कितने 60। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।